हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम इंटर क्लास की फ़िज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक टॉपिक है चार्ज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि भाई चार्ज को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और चार्ज स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज जो होती है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, या चार्ज जो है वो कंजर्व होती है या नहीं होती, और चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है भाई, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर विद सब्सक्राइब एंड लाइक। सो चार्ज को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि भाई इट इज़ दी फिनोमेना। चार्ज क्या होती है? ये एक फिनोमेना होती है। वो क्या करती है, उसका कौन सा काम होता है? विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। इट इज़ अ फिनोमेना विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और अदर वर्ड्स में हम चार्ज को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच टू ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक्सर्ट, क्या करें? एक्सर्ट करें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर। मीन्स ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें टू अनलाइक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वो एक दूसरे पे क्या करें? फोर्सेस एक्सर्ट करें। कौन से फोर्सेस? अट्रैक्शन के या रिपल्शन के। इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करेगा, प्रोटॉन पे रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करेगा, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करेगा। तो उसको भी हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। अब चार्ज स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी? चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। एसआई यूनिट क्या है? चार्ज का कूलम है। और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलम। ESU या स्टेट कूलम, दिस इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज। द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलम। Charge can be of two types, positive and negative, means charge can be positive and negative. So जब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होंगी तो लाइक चार्जेस जो होंगी मीन्स पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस और टू नेगेटिव चार्जेस मीन्स लाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट अनलाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। अनलाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, और लाइक चार्जेस मीन्स नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। मीन्स लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अच्छा, अगर किसी बॉडी पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हों, कोई ऐसी बॉडी हो जिस पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों, तो उस बॉडी पे जो नेट चार्ज होगी वो क्या होगी? सो दी नेट चार्ज ऑन दैट बॉडी विल बी ज़ीरो। वाई नेट चार्ज ऑन दैट बॉडी विल बी ज़ीरो? बिकॉज दीज अनलाइक चार्जेस न्यूट्रलाइज ईच अदर्स, दैट्स वाई नेट चार्ज ऑन दैट बॉडी विल बी ज़ीरो। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई चार्ज कैन नॉट रिजाइड विदाउट मास। चार्ज जो होती है वो मास के सिवा रिजाइड नहीं कर सकती, क्योंकि जो लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो लीस्ट मैग्नीट्यूड है वो कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। So electron also possess mass. Electron also possess mass. The mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31. So यहाँ से हमें मालूम हुआ कि भाई जो चार्ज होती है वो मास के सिवा रिजाइड नहीं कर सकती। मीन्स इट कैन नॉट रिजाइड विदाउट मास, बिकॉज the smallest magnitude of charge is electronic charge. So electron also cannot reside without mass because it possesses some mass, which is 9.1 into 10⁻⁻
31। चार्ज की एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी, वो क्या है कि भाई चार्ज इज़ ऑलवेज कैरीड बाय मैटर। चार्ज को हम किसके ज़रिए कैरी करते हैं? चार्ज को हम मैटर के ज़रिए कैरी करते हैं। ठीक है भाई, दिस इज़ दी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। A charged body or particle is capable to attract even an uncharged particle। मीन्स जो चार्ज्ड बॉडी है या चार्ज्ड पार्टिकल है वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो कैपेबल होता है, किसका कैपेबल होता है? टू अट्रैक्ट इवन एन अनचार्ज्ड पार्टिकल। मीन्स वो अनचार्ज्ड पार्टिकल को भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। चार्ज को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? चार्ज को हम डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसकी मदद से डिटेक्ट करते हैं, तो मैयर किसकी मदद से करते हैं चार्ज को? चार्ज को हम मैयर करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमीटर्स। इलेक्ट्रोमीटर्स को यूज़ करके हम चार्ज को मैयर करते हैं। और चार्ज कंजर्व होती है या नहीं? चार्ज इज़ कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, चार्ज क्या होती है? ये कंजर्व होती है। और चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज क्या होती है? क्वांटाइज्ड इन नेचर होती है। सो इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एन शोज द इंटीजर। ओके, सो इसको हम Q इज़ इक्वल टू NE भी लिख सकते हैं। मीन्स कैपिटल Q से भी चार्ज को डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल q से भी चार्ज को डिनोट कर सकते हैं। अगर 1 कूलम चार्ज हो देन व्हाट विल बी दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मीन्स फिर उसकी 1 कूलम जो चार्ज हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो हमें कैलकुलेट करने हैं। कि भाई यहाँ देखें Q इज़ इक्वल टू N इंटू E, सो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N। सो यहाँ पर E जो है मल्टीप्लाई करा है तो बराबर के दूसरी साइड क्या करेगा? डिवाइड। सो इट विल बी ऑब्टेन्ड एज N इज इक्वल टू Q अपॉन E। ओके, Q हमें ऑब्टेन्ड है 1 कूलम। सो Q की जगह पर हम 1 पुट करेंगे और E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो यहाँ पर ये भी कूलम और ये भी कूलम, सो कूलम कूलम में कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो 1 को जब हम 1.6 से डिवाइड करवाएंगे सो वी विल ऑब्टेन 0.625। यहाँ पर ये जो 10⁻⁻19 अपान में मीन्स डिनोमिनेटर में माइनस के हैं, तो जब हम इनको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे सो इट विल बी पॉजिटिव। मीन्स इट विल बी 10⁻+19। ओके, जब हम देखें भाई ये हमें ये जो वैल्यू मिला हुआ है 0.625 इंटू 10⁻19। अच्छा, यहाँ पर जब हम डेसिमल को यहाँ पर एक डिजिट यहाँ शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट से राइट, सो क्या करेंगे हम यहाँ से पावर में 1 माइनस करवाएंगे। सो इट विल बी ऑब्टेन्ड एज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्टेन्ड एज 6.25 into 10⁻18. Okay, means when Q is equal to 1 coulomb, means when Q is 1 coulomb, then N will be equal to 6.25 into 10⁻18. Okay, अच्छा, अब ऐसा जो यूनिट है चार्ज का कूलम, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज को हम ऐसे डिफाइन करेंगे भाई कि 1 कूलम इज़ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज when two charges are placed in vacuum, when two charges are placed in vacuum 1 meter apart, means जो 2 चार्जेस हैं वो वैक्यूम में प्लेस हो लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो कितना हो? 1 मीटर। ओके, these are placed at 1 meter apart and experience a force of how much? 9 into 10⁻9 न्यूटन। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करें? 9 into 10⁻9 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करें, तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का दैट विल बी 1 कूलम। अच्छा, अब हम चार्ज को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। पहला तो हम रबिंग की मदद से हम जब हम 2 बॉडीज़ को आपस में रब करवाएंगे तो चार्ज प्रोड्यूस होगी, चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड।
अच्छा, इन कंडीशन में टेक अ सपोज जब हम सिलिक क्लॉथ और ग्लास रॉड, सिलिक क्लॉथ और ग्लास रॉड को आपस में रब करवाएंगे तो उन दोनों पे चार्ज क्रिएट हो जाएगी। सो ग्लास रॉड पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगी वो पॉजिटिव होगी और सिलिक क्लॉथ पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगी वो नेगेटिव होगी। अच्छा, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अगर इस इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव ना करे तो उसको हम कहेंगे भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स अगर इस कंडीशन में चार्ज मूव ना करे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अच्छा, चार्ज को दूसरे तरीक़ों से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, कैसे भाई, बाय इंडक्शन। इंडक्शन की मदद से भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडक्शन का मतलब क्या है, एक चार्ज बॉडी के करीब हम एक अनचार्ज बॉडी रखें, ठीक है। सो क्या होगा, जब हम एक चार्ज बॉडी के करीब एक अनचार्ज बॉडी रखेंगे सो द अनचार्ज बॉडी विल आल्सो बी चार्ज्ड। मीन्स इंडक्शन के ज़रिए, जैसे ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। विच इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो कैसे कि भाई उसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक में चार्जेस होती हैं और दूसरी में चार्जेस नहीं होती। मीन्स एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल। सो प्राइमरी कॉइल इज़ इनपुट कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज़ आउटपुट कॉइल। सो जब हम प्राइमरी कॉइल को चार्जेस देंगे सो इंडक्शन के ज़रिए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। मीन्स चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। और थर्ड वन प्रोसेस इज़ when we bring in contact a charged body with uncharged body। मीन्स जब हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो उस कंडीशन में भी जो अनचार्ज बॉडी होगी उस पर चार्ज आ जाएगी। तो चार्ज को हम इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स फर्स्टली हम रब करके बाय रबिंग और सेकंडली बाय इंडक्शन। मीन्स एक चार्ज बॉडी के करीब अनचार्ज बॉडी को हम जब लाएंगे सो उस अनचार्ज बॉडी पे चार्ज आ जाएगी। और थर्ड वन इज़ व्हेन हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाएंगे सो क्या होगा, उस अनचार्ज बॉडी पे भी चार्ज आ जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।